हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एम फार्मा क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर अगर आप करते हैं तो आप लोगों के पास कहां कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहां पर देखिए, इससे पहले मैं काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं करियर गाइडेंस एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें दे चुका हूँ। उसी सीरीज़ में ये लेक्चर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्यूए में किस तरह से आप लोगों के पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो देखिए, नाम ही इसका क्यूए है तो इससे आप समझ ही जाइए कि आप लोगों का जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसके अंदर क्यूए सेक्शन में आप लोगों को जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वही वर्क आप लोगों को फार्मास्यूटिकल कंपनी में करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग फील्ड की कंपनीज मिल जाएगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल फील्ड हो गया, उसके अलावा कारपोरेट फील्ड हो गया, और फूड इंडस्ट्री हो गई, एपीआई इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई। तो इन सारी जो इंडस्ट्री मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गई। तो ये जो सारी इंडस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई, इन सभी में क्यूए का सेगमेंट होता है। तो अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ भी क्यूए ऑफिसर होगा, फूड इंडस्ट्री में भी क्यूए ऑफिसर होगा, कारपोरेट क्यूए अलग से होता है, मेडिकल डिवाइस में क्यूए ऑफिसर अलग से होता है, और जो आपका एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनते हैं वहाँ भी जो है क्यूए ऑफिसर, और कॉस्मेटिक में भी आप लोगों को क्यूए ऑफिसर से शुरुआत होगी। तो क्यूए ऑफिसर की शुरुआत कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाती है। हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 2.5 लाख से आप लोगों का स्टार्टिंग हो जाएगा अगर आप डोमेस्टिक कंपनी मान के चलते हैं, और अगर आपका मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप 3 लाख प्लस से आप अपना फ्रेशर का स्टार्ट मान के चलिए कि वो आपको को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपके कैडर बढ़ते जाएंगे वो किस तरह से बढ़ते जाएंगे। क्यूए ऑफिसर सबसे पहले आप लोगों को डेजिग्नेशन मिलेगी, वहाँ क्यूए ऑफिसर हो सकता है, और क्यूए ट्रेनी हो गया। क्यूए ट्रेनी के बाद क्यूए आप एसोसिएट बन जाएंगे, क्यूए एसोसिएट से क्यूए ऑफिसर बन जाएंगे, और क्यूए मैनेजर बन जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग जो है डेजिग्नेशन दी हुई है, सब कंपनी का अलग अलग कैडर होता है। तो फर्दर आप लोगों का इस क्यूए मैनेजर की पोस्ट तक जाने के लिए आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे। 7 से 8 साल में आप फर्दर 10 लाख प्लस के पैकेज पे आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोगों का 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है क्यूए इंडस्ट्री में, तो फर्दर आप लोगों के पास अनदर अपॉर्चुनिटी क्या है, आप एज ए कंसल्टेंट बन सकते हैं। देखिए, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्लांट हो गए, एपीआई के प्लांट हो गए, इन सभी प्लांट्स का क्या होता है, यूएस एफडीए से जो है इंस्पेक्शन होता है। तो यहाँ सभी कंपनीज को क्या होता है कि ऑडिट करानी होती है। तो यहाँ पर क्यूए ऑडिट के आप कंसल्टेंट बन जाएंगे। काफ़ी सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्यूए में अच्छा एक्सपीरियंस लिया है वो एज ए कंसल्टेंट वर्क करते हैं, और 2 to 3 लाख वन कंसल्टेंसी का चार्ज ले लेते हैं। तो आफ्टर सम ईयर आप लोगों को जब अगर आप कंसल्टेंसी का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी कंसल्टेंसी देनी होती है। तो यहाँ कंसल्टेंसी आप दोनों ही फील्ड में से दे सकते हो, फार्मास्यूटिकल प्राइवेट फील्ड एंड गवर्नमेंट फील्ड। तो प्राइवेट जो फील्ड है वहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो कंसल्टेंसी का वर्क आपका काफ़ी अच्छा रन कर जाएगा। तो कंसल्टेंसी करके इस तरह से आप अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, साइंटिस्ट का फील्ड है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वहाँ साइंटिस्ट के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, और साइंटिस्ट की सैलरी जो है 8 लाख प्लस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी लेबोरेटरी है, गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट का जॉब ओपन हो जाएगा। जितनी भी पीएसयू हैं फार्मास्यूटिकल, चाहे बंगाल फार्मास्यूटिकल हो गया, चाहे कर्नाटका एंटीबायोटिक हो गया, आरडीपीएल हो गया, आईडीपीएल हो गया, या फिर HAL हो गया, तो इन सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, और वैक्सीन मैन्युफैक्चर भी गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो उसमें भी आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। तो आप ये गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी ट्राई कर सकते हैं। और जितनी भी CSIR लैब है उसमें आप एज ए साइंटिस्ट की पोजीशन पर जा सकते हैं क्यूए ऑफिसर के लिए। तो वहाँ भी आप लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन हैं। साथ ही साथ टीचिंग का फील्ड तो है ही सही, बट यहाँ पर क्यूए की जो है टीचिंग के ऑप्शन थोड़े से कम रहेंगे। आपका एम फार्म के बेसिस पे जॉब लग जाएगा, आप लोगों को शूटिंग्स ही पढ़ानी पड़ेगी, बट क्योंकि क्यूए जो है काफ़ी कम कॉलेजेस में जो एम फार्म अवेलेबल है, तो इस स्पेशलाइजेशन क्यूए वालों को तो जो है उन्हीं कॉलेजेस में ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। हालांकि कुछ जगह क्यूए वालों को लिया जाता है तो वो शूटिंग्स का ही पोर्शन पढ़ाते हैं। तो टीचिंग में भी आप लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन है, तो यहाँ टीचिंग भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का एकेडमिक राइटिंग पार्ट अच्छा है, और जिन लोगों को क्यूए क्यूसी की समझ है, तो वो फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग कंपनीज हैं, तो वो आप लोग जो हैं वहाँ पर आप लोगों को वर्क मिल जाएगा। जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, नर्डी टर्टल्स है, या फिर कैक्टस है,
या इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, वहाँ पर फ्रीलांसिंग का वर्क मिलता है, तो वहाँ से भी आप फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकते हैं। तो एक जॉब के साथ दूसरी जॉब जो फ्रीलांसिंग वाली है वो भी आप लोग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को बताया अलग अलग फील्ड QA के, उन सभी फील्ड के अंदर QA की काफ़ी सारी वैकेंसी होती है, तो QA QC दोनों ही सेगमेंट में आप लोग फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को अपने करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।